हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित गर्ग। आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपनी एक नई चैप्टर क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक से लेटर टू गॉड के बारे में। तो इसको स्टार्ट करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। द हाउस एक घर, द ओनली वन एक अकेला घर था, इन द एंटायर वैली उस पूरी घाटी में, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल जो एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर बैठा हुआ था या वहाँ पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। फ्रॉम दिस हाइट इसकी ऊंचाई से वन कुड सी कोई भी व्यक्ति देख सकता था द रिवर नदियों को एंड द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न पकी हुई मकई की फसल को, डॉटेड विद फ्लावर्स जो फूलों से भरी हुई थी, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड और ये जो मकई की फसल थी ये हमेशा एक वादा करती थी अ गुड हार्वेस्ट कि इस बार ये एक अच्छी फसल देगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर। धरती को केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है, डाउनपोर यानी कि एक बारिश की, और एटलीस्ट अ शावर या ज़्यादा से ज़्यादा एक शावर यानी थोड़ी सी बौछार हो जाए। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Throughout the morning, सुबह से ही लेंचो इसका जो मेन कैरेक्टर है उसकी बात चल रही है। Who knew his field intimately, जो बहुत ज़्यादा अपने खेतों को अच्छे से जानता था, had done nothing, वो और कुछ नहीं कर रहा था, but see the sky towards the northeast, वो उत्तर पूर्व की ओर से बादलों को देख रहा था, आसमान को देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, तो वो अपनी पत्नी से कह रहा है कि अब हम सचमुच में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। इसका मतलब वो बारिश के लिए कह रहा था कि जहाँ तक है थोड़ी बहुत बारिश अब हमें मिल जाएगी। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर होता है शाम का भोजन, तो औरत जो शाम का भोजन बना रही थी, रिप्लाइड उसने उत्तर दिया, येस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज़ इसमें जो बड़े लड़के थे, वर वर्किंग इन द फील्ड वो खेत में काम कर रहे थे, वेल द स्मॉलर वंस लेकिन जो छोटे लड़के थे वर प्लेइंग नियर द हाउस वो घर के पास ही खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू दैम ऑल, जब तक कि औरत ने यानी कि लंचू की पत्नी ने उन्हें नहीं बुला लिया। क्या कह कर बुलाया था? कम फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज द मील टाइम, भोजन का समय हो गया है। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, कि तभी खाने के समय पर लेंचो ने घोषणा कर दी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर से, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, ह्यूज माउंटेन्स यानी कि बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल, कुड भी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग आते हुए। अप्रोचिंग मीन्स होता है आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो बड़ी फ्रेश ताज़ी थी, एंड स्वीट मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, आदमी केवल और किसी कारण के लिए बाहर नहीं गया, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग ऑफ द रेन ऑन हिज बॉडी, वो अपनी बॉडी पर, अपने शरीर पर बारिश की बूंदों का प्लेजर, आनंद लेना चाहता था। एंड वैन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस लौटा तो उसने बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से गिरती हुई ये केवल बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, जो बड़े बड़े ड्रॉप्स हैं ये तो 10 सेंट्स हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी हैं ये 5 रुपये, 5 रुपये आप बोल सकते हो, ये सेंट होता है, वहाँ की एक करेंसी है कि 5 सेंट्स हैं। छोटी बूंदें 5 सेंट्स और बड़ी बूंदें 10 सेंट्स हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, पूरे संतुष्ट हाव भाव से, सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्ट और एक्सप्रेशन का मतलब हाव भाव से। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने पक्की हुई मकई की जो फसल थी, जो खेत थी, उसको सम्मान दे दिया। विद इट्स फ्लावर, जो अपने फूलों के साथ भरी हुई थी। ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, बारिश के पर्दे में ढक चुकी थी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगिन टू ब्लो, लेकिन तभी एक बहुत तेज हवा चलनी शुरू हो गई। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और इस बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बहुत बड़े बड़े ओले बिगिन टू फॉल, गिरने शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये तो नए सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्के नज़र आते हैं। द बॉयज़, जो लड़के थे, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, जो अपने आप को रेन में जाने के लिए रोक रहे थे। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, फ्रोजन पर्ल्स ओलों के लिए बोला गया है, वो जमे हुए उन मोतियों को कलेक्ट करने के लिए भाग लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, वो आदमी बोला, यानी लेंचो। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही गुजर जाए।
इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे तक, द हिल रेन्ड ऑन द हाउस, जो ओले थे वो घर पर बरसते रहे। द गार्डन, बगीचे में बरसते रहे। द हिल साइड, चोटी जो पहाड़ी थी उस पर। द कॉर्नफील्ड, मकई के फील्ड में, खेत में। ऑन द होल वैली, उस पूरी घाटी में लगभग 1 घंटे तक वो ओले बरसते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, जो फील्ड था, जो खेत था, वॉज वाइट, वो पूरी तरीके से सफ़ेद हो चुका था। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, मानो जिसे नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ती नहीं रह गई थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, मकई की फसल पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों पर से जो फ्लावर्स थे, जो फूल थे, वो जा चुके थे, यानी कि टूट गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई, यानी कि उसको बहुत दुख हुआ। वैन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टॉर्म यानी कि तूफान गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहने लगा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट होता है टिड्डियों का एक दल, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे कहीं ज़्यादा छोड़ जाता। देखो कई बार अगर फसल में टिड्डियों का झुंड चला जाता है तो वो लगभग वहाँ की फसल को वो बहुत ज़्यादा खा जाते हैं, नुकसान पहुँचा देते हैं। तो लेकिन ओलो ने तो कुछ नहीं छोड़ा था, तो इसलिए वो कह रहा था कि अगर टिड्डियों का दल भी आ जाता ना तो भी कुछ छोड़ देता। दिस हिल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस ओले ने तो कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल तो हमारी कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज ए सोरफुल वन, वह रात बड़ी दुख वाली रात थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, जो हमने किया किसी काम के लिए नहीं हो पाया। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल तो हमें भूखे रहना होगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, सोलिटरी हाउस अकेले घर में, अकेले घर में रहने वाले जितने भी लोग थे उनके दिलों में, इन द मिडल ऑफ द वैली, उस घाटी के बीच में एक अकेले घर में रहने वाले हर किसी के दिल में, देयर वॉज ए सिंगल होप, एक अकेली होप थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से मदद मांगी जाए। डोंट बी सो अपसेट, इतना उदास मत हो, ये इतना अपसेट का मतलब होता है उदास मत हो। इवन दाउ दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा लगता है कि जैसे पूरा नुकसान हो गया है। रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, और हर कोई यही कहता है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, जो लेंचो था वो केवल अपनी एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि वो निर्देश देते हैं, सी एवरीथिंग, हर चीज़ देखते हैं। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कंसाइज, किसी की अंतरात्मा के अंदर गहराई में भी जो भी कुछ हो भगवान उसे देख लेते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो आदमी के रूप में एक बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह काम करता था इन द फील्ड, अपने खेत में। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन फिर भी वो जानता था, हाउ टू राइट, कि लिखा कैसे जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगली सुबह को, एट डे ब्रेक, सुबह सुबह, ही बिगिन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, वह खुद इसको लेकर टाउन में जाएगा, शहर में जाएगा, इन द मेल, और डाक में इसे डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये और कुछ नहीं था बल्कि लेटर टू गॉड था, भगवान के लिए पत्र था। गॉड, ही राइट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है, टू सो माई फील्ड, अपने खेत को बोने के लिए अगेन, दोबारा से, एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और रहने के लिए, जीवन जीने के लिए, जब तक कि अगली फसल आती है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलो ने तो बस इतना ही उसने लिखा, क्योंकि उसको पता है कि भगवान उसकी सारी बातें जानता है। ही रोट टू गॉड, उसने लिखा भगवान के लिए, ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर, पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को उसके अंदर डाला, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और फिर भी बड़ा परेशान होते हुए, वेंट टू टाउन, शहर के लिए चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस में, ही प्लेस्ड अ स्टाम्प, उसने एक मोहर लगाई, ऑन द लेटर पर, एंड ड्रॉप्ड इट, और उसको डाल दिया, इनटू द मेल बॉक्स के अंदर।
वन ऑफ द एम्प्लॉय, एक कर्मचारी जो था, हु वॉज पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर में भी मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टेली, वो अपने बॉस के पास गया लाफिंग हार्टेली, बहुत तेज दिल खोलकर हंसते हुए, एंड शॉड हिम द लेटर टू गॉड, और उसको दिखाया भगवान के लिए जो पत्र लिखा गया था। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन ही नॉन दैट एड्रेस, उसने अपने डाकिया के करियर में उसने कभी भी इस तरीके का एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, अब फैट, एक मोटा था। एमिएबल का मतलब होता है एक खुश मिजाज जो व्यक्ति होते हैं, वो खुश मिजाज टाइप का एक व्यक्ति था, मोटा था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ा, बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली, लेकिन लगभग तभी ही टर्न सीरियस, सीरियस हो गया, थोड़ा गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर उस लेटर को टैप किया, उसको रखा। कमेंटेड, कहने लगा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मेरे अंदर भी उस आदमी जितना विश्वास होता। हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान के साथ यह कॉरस्पॉन्डेंस यानी कि पत्राचार शुरू करना। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए लेखक का भगवान में विश्वास ना हिला पाने के लिए द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, केम अप विद एन आइडिया, उसका विचार आया, आंसर द लेटर, कि इस पत्र का उत्तर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो ऐसा हुआ कि इसका आंसर देना गुडविल यानी कि सद्भावना से, इंक यानी स्याही से, एंड पेपर यानी कि पत्र से कहीं ज़्यादा था। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन फिर उसने एक निष्कर्ष निकाला। ये समझ लीजिए कि वो अपने रिजोल्यूशन पर, अपने फैसले पर अड़िग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके जो कुछ दोस्त थे वो भी एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब होता है दान के रूप में कार्य करने के लिए पैसे देते हुए उनको ऑब्लाइज लेने की आभार महसूस हुआ। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोस, लेकिन उसके लिए इम्पॉसिबल था कि वो 100 पीसोस यानी कि 100 पीसोस को गैदर टुगेदर इकट्ठा कर पाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो उस किसान को आधे से कुछ ज़्यादा ही भेजने में समर्थ हो पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने एनवलप यानी कि एक लिफाफे में लेटर रखा, मनी रखा। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो के पता लिखा। एंड विद इट, और इसी के साथ ही, अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, उसने एक लेटर लिखा जिसमें एक सिंगल वर्ड था, एज ए सिग्नेचर के रूप में, गॉड, भगवान। द फॉलोइंग संडे, अगले ही रविवार को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो कुछ पहले आ गया देन यूजुअल, और दिनों के मुकाबले, टू आस्क इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, कि उसके लिए कोई पत्र आया। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, पोस्टमैन यानी डाकिया जो हंसते हुए गया था, वो खुद था जिसने उसको पत्र उसके हाथ में दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, लेकिन जो पोस्ट मास्टर था जिसने पैसे इकट्ठे किए थे, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुकड ऑन फ्रॉम हिज डेस्क, वो कंटेंटमेंट यानी कि एक संतुष्ट भावना से, क्योंकि उसने एक अच्छा कार्य किया था, अपने ऑफिस से ही बैठा हुआ वहाँ से देख रहा था। लेंचो शेड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया, बिल्कुल भी चकित नहीं हुआ। ऑन सीइंग द मनी, पैसों को देखकर। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये उसका विश्वास था, आत्मविश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो तो गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कोई गलती नहीं कर सकता। नॉट कुड ही हैव डिनीड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही भगवान उसको मना कर सकते जो लेंचो ने प्रार्थना की थी या जो लेंचो ने मांगा था उसके लिए। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो विंडो के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, उसने वहाँ पे पेपर और इंक मांगे, इनके कागज़ और स्याही मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पर सभी लोग लिखते हैं, उस टेबल पर, उस मेज पर, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी ब्रो यानी कि भौहों को थोड़ा सा सिकोड़ कर। कोज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, जैसे कि वो अपनी बातों को व्यक्त करना चाहता हो, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता हो।
When he finished, जब उसने लिख लिया, he went to the window to buy a stamp, वो विंडो पर गया, खिड़की पर गया एक मोहर खरीदने के लिए, which he licked, उसने इसको चाटा, and then affixed to the envelope, और envelope पर इसको चिपका दिया with a blow of his fist, अपनी मुट्ठी के प्रहार से. The moment the letter fell into the mailbox, जैसे ही लेटर मेल बॉक्स में गिरा, उस डाक में गिरा, the postmaster went to open it, पोस्टमास्टर इसको खोलने के लिए चला. It said, उसमें लिखा था गॉड, भगवान, of the money that I asked for, जो पैसे मैंने आपसे मांगे, only 70 pesos, केवल 70 pesos reached me, मेरे पास आए. Send me the rest, मेरे को बाकी बचे हुए भेजो, since I need it very much, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है. But don't send it to me through the mail, लेकिन इस बार मेल से मुझे मत भेजना, because the post office employees are a bunch of crooks यानी कि लुटेरों का एक झुंड, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कर्मचारी हैं, वो लुटेरों का झुंड हैं, लेंचो. थैंक यू.